वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे हम 100 डेज़ के अंदर या फिर आप कह लें कि 4 मंथ के अंदर कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हम लोग क्लास 10th में मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपने पास टोटल मैथमेटिक्स, टोटल जो आपका सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस है उसमें जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है आपका मैथ्स, सेकेंड नंबर पे है आपका साइंस, थर्ड पे आपका सोशल साइंस, देन फोर्थ पे है इंग्लिश एंड फिफ्थ नंबर पे है हिंदी। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, क्लास 10th में पढ़ना होता है। और कोई एक आपका सब्जेक्ट होता है 6 जो आपका ऑप्शनल होता है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम क्लास 10th की बात करें तो हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सब्जेक्ट्स यही हैं। कौन कौन से? मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और यही आपके मार्क्स को डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे का, अगर आप क्या कह सकते हैं कि आप अपने सीनियर्स का अगर आप उनका मार्कशीट चेक करेंगे तो सबका हिंदी और इंग्लिश में सभी लोगों का नंबर क्या होता है, अच्छा ही होता है। किसी का नंबर बेकार नहीं आता है, सबका नंबर क्या आता है, बेटर आता है। तो हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप थोड़ा बहुत भी अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं या फिर अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो आपके स्कूल में क्लास चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आप सीरियस तरीके से उसको ही अटेंड करते हैं, तो आपके इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। और एग्ज़ाम टाइम में आप थोड़ा सा मेहनत करके इन सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश और हिंदी में और अपने ऑप्शनल में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें हमें मेहनत करना होता है, यानी सबसे ज़्यादा जिनको हमें टाइम दे के पढ़ना होता है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इनमें जिन लोगों ने अपना नंबर अच्छा स्कोर कर लिया वो 100% क्लास 10th में अच्छा नंबर स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और अगर इस बार के सिलेबस की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल आपको पढ़ने हैं 14 चैप्टर्स, साइंस में पढ़ने टोटल आपको 13 चैप्टर्स एंड सोशल साइंस जो कि आपका सबसे वाइड है सिलेबस इसी का, इसमें आपको पढ़ने हैं टोटल 21 चैप्टर्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 100 डेज़ का प्लान। 100 डेज़ का प्लान यानी कि अगर हम आज 15 अगस्त है, आज क्या है, 15 अगस्त है। अगर आज हम 15 अगस्त से लेकर के एक गोल हम डिसाइड करें 5 दिसंबर तक का, 5 दिसंबर तक का, तो अगर आप इसको काउंट करते हैं तो मोर देन 100 डेज आएंगे, मोर देन 100 डेज और अप्रॉक्स में 4 मंथ के बराबर आएगा। और आप 15 से लेकर 5 दिसंबर तक का डे काउंट करते हैं तो आपको मिलेंगे टोटल 113 डेज। कितने मिलेंगे? 113 दिन टोटल आपको मिलते हैं। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि आखिर मैं 13 दिन एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो ये आज के टाइम में मतलब जो ये मंथ्स होते हैं अगस्त से लेकर के दिसंबर तक, इसके बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं, जैसे होली, आपका दिवाली आता है, दशहरा आता है, कुछ आपके ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जिनको आप चाह करके भी उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अब इंजॉय करना भी थोड़ा हमारे लाइफ में ज़रूरी है। तो दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, ये छठ हुआ, ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनमें थोड़ा सा आप 100% पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं ताकि जिस दिन जो डे आपका नुकसान हो रहा है, जिस डे को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको इन दिन में आप मेंटेन करें, मैनेज करें। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट भी है कि हम आपके जो मैं आपके साथ यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ टोटल 100 डेज़ का है, बट हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लिए हैं, 113 लिए हैं। और मैंने दिसंबर इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में दिसंबर के लास्ट में या फिर कह सकते हैं कि 15 दिसंबर से ही प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर स्कूल अपना सिलेबस इस टाइम तक कंप्लीट कर चुके होते हैं और प्री बोर्ड स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो अगर हमें 95% मार्क्स क्लास 10th में स्कोर करना है तो किसी भी तरह हमें अपना सिलेबस 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना ही करना होगा, सब कुछ पढ़ के। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से अगर आप सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप टाइम से रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस आप यहाँ तक समझ लो कि जो आप सब कुछ अच्छे से कर लें, आप पूरा ये 100 डेज का सिलेबस भी फॉलो कर लें, सब सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, सब कुछ अच्छे से पढ़ लें, बट अगर आप सही से रिवाइज नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लो, आप
क्लास 10th में अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पूरे क्लास 10th के पढ़ाई का, फिर आप क्लास 12th कह लें, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम कह लें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है आपका रिवीजन। तो अगर आप रिवीजन को टाइम नहीं देते हैं, आप रिवाइज नहीं करते हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका मार्क्स अच्छा आने वाला नहीं है। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हम अपने पूरे सिलेबस को इन 100 डेज़ में कैसे डिवाइड करें, ताकि जो अपने पास है टोटल आप चैप्टर्स देखते हैं तो 14 चैप्टर आपके मैथ्स के हैं, 13 चैप्टर आपके साइंस के हैं, 21 चैप्टर आपके सोशल साइंस के हैं। इन सभी को अगर हम कंबाइन कर लें तो अपने पास टोटल जो चैप्टर्स बनते हैं, अपने पास जो टोटल चैप्टर्स बनते हैं ये बन जाते हैं चैप्टर 48 चैप्टर है अपने पास, ठीक है। और अगर हम लोग 113 दिन लेके चलें, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 113 या फिर 112 दिन जो भी आप अगर इसको काउंट करके चलते हैं, क्योंकि भले ये प्लान 100 डेज़ का है, लेकिन मैंने बताया भी आपको कि 100 डेज़ में इस जो मंथ्स है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स पड़ते हैं और अब 100% आपका थोड़ा बहुत 1-2 दिन का समय नुकसान होता है, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों को भी इंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं बस, ठीक है। तो देखो यार, अपने पास टोटल 48 चैप्टर्स हैं और इनको हमें पढ़ना है 112 दिन में। 112 दिन का मतलब होता है आपके पास टोटल कितने वीक्स हैं? टोटल आपके पास 16 वीक हैं। अब 16 वीक कैसे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक हफ्ते में, एक वीक में कितने डे होते हैं? एक वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो अपने इस तरह अपने पास टोटल 16 सप्ताह हो जाते हैं, टोटल 16 वीक अपने पास हैं, ठीक है। और अगर आप 16 वीक से इस 48 चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आते हैं टोटल 3 चैप्टर्स। यानी हम लोग ये कर दें कि हम लोग इन 16 सप्ताह के अंदर, इस 16 वीक के अंदर, हम पर वीक में, पर 7 डेज हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। एक चैप्टर हम मैथ्स का कर रहे हैं, एक चैप्टर सोशल साइंस का कर रहे हैं, एक चैप्टर साइंस का कर रहे हैं। इस तरीके से करके हम लोग एक सप्ताह के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और वो 3 चैप्टर, एक चैप्टर मैथ्स का है, एक साइंस का है और एक सोशल साइंस का है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो जो इसका चैप्टर होता है, हर एक चैप्टर काफ़ी लेंदी होता है, उसको हमें समझना पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इन 7 दिनों के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स को। अगर आप पूरे ईमानदारी से 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका साइंस का चैप्टर और 1 से 2 दिन के अंदर आपका सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर हो वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इन 7 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इसके लिए हमें अपना डेली कम से कम 2 घंटे का स्टडी, 2 आवर्स का स्टडी करना ही करना है। अब 2 आवर्स का स्टडी का मतलब ये होता है कि आप इसको अपने रेगुलर स्टडी में, रेगुलर टाइम टेबल में ना काउंट करें। अब रेगुलर टाइम टेबल क्या होता है कि जिसमें आपको अपने ट्यूशन का होमवर्क करना है, स्कूल का होमवर्क करना है, इन सब में आप इसको ना काउंट करें। आप एक्स्ट्रा टाइम टेबल बनाएं, एक्स्ट्रा टाइम निकालें डेली 2 घंटे, जिसमें आप इस 100 डेज के प्लान को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ईमानदारी से डेली 2 घंटे देते हैं और लगातार 100 दिन तक दे रहे हैं तो आपको क्लास 10th में 95% से ज़्यादा स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। 100% आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है, हमने सब कुछ पता कर लिया कि हम हफ्ते में 3 चैप्टर पढ़ेंगे, हमने चैप्टर भी डिसाइड कर लिया, लेकिन हमें डिसाइड ये करना है कि हमें पढ़ना कैसे है। अब देखिए, पढ़ाई 2 तरीक़ों की होती है। एक तो 2 घंटे तक क्या हमने डिसाइड किया हम डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, हम क्या कर रहे हैं इस 2 घंटे के बीच में हमने एक टाइम बना लिया कि हम 8 से लेकर के 10 बजे तक डेली 2 घंटे इस 100 डे के प्लान को फॉलो करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको 2 तरीके से फॉलो करेंगे। 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक लड़का होगा काफ़ी सीरियसली इसको फॉलो करेगा, वो इस 2 घंटे में 100% अपने चैप्टर्स को पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा, ठीक है, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे सेल्फ स्टडी कर लें, चाहे कैसे भी। और एक स्टूडेंट क्या होगा कि वो टाइम पास करेगा। टाइम पास करने का मतलब क्या है कि बीच में थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिया, इंस्टाग्राम पे अपने अपडेट्स ले लिया, थोड़ा सा फ्रेंड से चैटिंग कर लिया और अब किसी भी तरह अपना 2 घंटा कंप्लीट करके हाँ भैया मेरा टाइम टेबल कंप्लीट हो गया आज का काम। तो अगर आप ऐसे ढिलवाई से ऐसे काम करेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 2 घंटे आपका डेली देना है और डेडिकेशन से देना है। सिर्फ और सिर्फ बस हम यही कर रहे हैं, उस समय कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, बस उस समय हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप डेडिकेशन से अगर अपने टाइम को यूज करेंगे डेली के 2 घंटे तो आप 100% क्लास 10th में 95% स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करेंगे आखिर हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमने क्या करना है। हमें 16 हफ्ते का एक प्लान हमने बनाया है। हम डेली के 2 घंटे मेहनत करेंगे। हमने क्या सोचा है कि हमारे पास 48 चैप्टर्स हैं, पर 7 डेज़ पे हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और ये कंटिन्यू 16 वीक तक हमें फॉलो करना है, 16 वीक तक हमें कंटिन्यू फॉलो करना है, ठीक
ठीक है। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। देखिए अब ये जो 16 हफ्ते का हमने प्लान डिस्कस किया आपसे, ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। आपके स्कूल में PT1 एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, तो अभी तक आपने सभी सब्जेक्ट्स में 2-3 चैप्टर आपने 100% कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो आप 2-3 चैप्टर आगे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है और आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि हमें करना ही करना है तो आप 100% कर जाएंगे और आपने अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जो आपका 100 डे है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। और कोई लड़का स्टार्ट नहीं किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, और किसी ने अगर स्टार्ट कर लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप आज के बाद से अपना समय वेस्ट करते हैं और आप ये सोचेंगे नहीं यार नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे, अभी तो टाइम है, तो आप नेक्स्ट मंथ ही करते रह जाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम आपके करीब आ जाएगा और आप चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो बिना डिले किए अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दें और अभी से इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दें। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही फॉलो करें। अगर आप जिस दिन भी देख रहे हैं, चाहे 15 अगस्त को देख रहे हो, चाहे 20 अगस्त को देख रहे हो, जिस दिन भी आप देख रहे हैं उस दिन से 100 दिन का अपना प्लान तैयार करें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो देन हम लोग आगे डिस्कस करें कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना कैसे है, तो देखिए पढ़ाई जो होती है 2 से 3 तरीके से होती है। पहला तो सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि देखिए होता क्या है कि बच्चे किसी चैप्टर को समझते नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दिया और क्वेश्चन आंसर करके कंप्लीट कर लिए, उसको रिवाइज कर लिए, उसको पढ़ लिए, याद कर लिए और उनको लगता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो भैया आप सही नहीं कर रहे हो। 100% आप कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप बहुत आसानी से कर जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने सही से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, और मैथ्स का बिना कॉन्सेप्ट समझे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो सभी चैप्टर्स का पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देन अब ये कॉन्सेप्ट क्यों हमें समझना है, क्योंकि आज के पहले तो ऐसा नहीं था, बट इस बार से आप सभी को पता होगा कि आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें 40% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने का मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं समझ में आया एक पर्टिकुलर चैप्टर का तो आप उनको कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है जिसके वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमें तो इस 40% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला तो अपने स्कूल के टीचर, जो कुछ भी आपके स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप बस इतना समझ लो कि टीचर आपका सब कुछ जान रहा है। जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप सही से समझें, सुने। क्लास में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे ना करें, उनको सुने और समझें अच्छे से, ठीक है। देन अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो अपने ट्यूशन टीचर से दोबारा उसको रिवाइज करें, दोबारा उसको पढ़ें, ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा जो आज के समय पे, हमारे समय तो ऐसा नहीं था, बट आपके टाइम पे जो सबसे अच्छा इस समय है, आपका हेल्प कर सकता है यूट्यूब पे हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से सभी टीचर्स ने पढ़ाया है। आप किसी भी एक टीचर पे ट्रस्ट करके उसको फॉलो करें और कॉन्सेप्ट को वहाँ समझें। जैसे आपके पास बहुत सारे टीचर इस समय दिख रहे होंगे, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो बहुत ही शानदार और अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको पर्टिकुलर चैप्टर को काफ़ी डिटेल में समझा रहे होंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ से समझें। तो पहले तो आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कैसे आप कर सकते हैं, टीचर से, ट्यूशन टीचर से या फिर यूट्यूब से, ठीक है। देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद, सब कुछ अपना तैयार करने के बाद, जो हमारा अगला स्टेप होगा, इसके बाद से वो करना क्या है, आपको तुरंत NCERT, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस NCERT के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, उसको अच्छे से कवर करें, ठीक है। या फिर आप NCERT को एक बार दोबारा रिपीट मारें। पहले तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर NCERT की जो आपकी बुक दी गई है, अगर साइंस है, सोशल साइंस है, तो उस पूरे बुक को दोबारा एक बार कंप्लीटली अच्छे से पढ़ जाएं, ठीक है। देन NCERT के बाद एक आता है NCERT एग्जाम्पलर। ये सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, NCERT एग्जाम्पलर। और आप मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो NCERT के साथ साथ NCERT एग्जाम्पलर को आप ज़रूर सॉल्व कर लें। पहले तो आप NCERT पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, NCERT के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सॉल्व कर लें। देन NCERT एग्जाम्पलर, इसको आप अच्छे से
हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लें, क्योंकि या तो एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर हो गया, आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए, तो देन आपके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाएंगे, और ऐसा नहीं कि इसको आप बाद के लिए रख दें कि भैया आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एग्जाम के समय करेंगे, ऐसी गलती कभी ना करें। कॉन्सेप्ट समझें, एनसीईआरटी करें, और उसी डे मतलब उसी वीक में, जिस वीक में आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी वीक में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी तुरंत रिवाइज करें, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको क्लास 10th में मोर देन 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये आपका, तो ये रहा कि हम कैसे पढ़ें। ठीक है, देन कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हम स्टूडेंट्स करते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, उसको अगर आप अवॉइड नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि सभी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, या फिर जो कह लो आपकी हर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मिड वाले होते हैं जो 60 से 80% के बीच में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50% के नीचे वाले होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं जो मोर देन 90% वाले हैं, कुछ हैं 80% वाले, कुछ हैं 60% से डाउन वाले। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो 60% वाला लड़का है इसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, इसको पढ़ने नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे और आप नोटिस करेंगे तो जो 60% वाला लड़का है ये इनके इतना इफिशियंट है, वो चाहे तो 90% स्कोर कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि भाई साहब पूरे साल एंजॉय करते हैं, पूरे दिन एंजॉय करते हैं, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के 60% स्कोर कर जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम के दिन पहले पढ़ के लड़का अगर 60% स्कोर कर सकता है, तो अगर रेगुलर स्टडी करे तो क्यों नहीं 90% स्कोर करेगा। बट इनसे डेली स्टडी हो नहीं पाती है, डेली पढ़ते ही नहीं है। तो जो ये लड़के होते हैं 60% वाले, अगर ये डेली पढ़ाई करें, डेली अपने आप को पढ़ें, डेली प्रैक्टिस में लेकर के आ जाएँ, डेली 1 से 2 घंटे भी पढ़ाई करें, तो ये 60% से 80% और 80% से 90% भी स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ये भाई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा एंजॉय करना होता है क्लास में। ठीक है, तो ये रहा। अब ये एक दिन पढ़ते हैं तो बस आज ही पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज नहीं करते हैं। आज ही पढ़ा, आज पढ़ के गए और एग्ज़ाम दे के चले आए। उन्होंने आज ही पढ़ा है, कोई रिवीजन नहीं किया है, तो 60% पाते हैं। अब इनके बाद वाले जो होते हैं, ये लोग कुछ दिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर जाते हैं और 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ये लोग 80% स्कोर करते हैं। ठीक है, अब जो 90% या फिर 90% से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, इनके साथ क्या कहानी है कि ये लोग सिलेबस को बहुत मतलब टीचर के साथ साथ कंप्लीट कर जाते हैं, या फिर कह लो टीचर से पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, और अपने पूरे चैप्टर्स को, जो भी चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम में या फिर एग्जाम में आने वाले हैं, उसको कम से कम 6-7 बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ से समझे तो मान लो 5 बार रिवाइज कर रहा है, ये भाई साहब हैं जो 3 बार या फिर 2 बार ही रिवाइज कर पाते हैं, और ये भाई साहब रिवाइज ही नहीं करते हैं, बस पढ़ते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो आप इसी समझ लो कि अगर हमें किसी भी तरह अपना नंबर अच्छा स्कोर करना है, तो हमारे लिए जो रिवीजन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है, आप चाह के भी अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बस आपका इस पूरे वीडियो का आप समझ लो कि इस पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका रिवीजन। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो आज उसको 100% वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे रिवाइज करें ही करें। तो अगर आपको टॉपर बनना है, आप चाहते हैं कि आप 9th 10th क्लास में या फिर जिस क्लास में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस क्लास में अच्छा नंबर स्कोर करें, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।